बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लेक्चर नंबर 9 फ्रॉम चैप्टर नंबर 20 क्रोमोसोम्स एंड डीएनए। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारा टॉपिक है जेनेटिक कोड। ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी है और इसमें से शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस भी बनेंगे। जेनेटिक कोड क्या है? इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड्स व्हिच स्पेसिफाई अ पर्टिकुलर अमाइनो एसिड। यानी जो डीएनए है उसके ऊपर तीन तीन न्यूक्लियोटाइड्स का ऐसा कॉम्बिनेशन जो कि किसी खास अमाइनो एसिड को स्पेसिफाई करता हो, दैट इज नोन एज जेनेटिक कोड। इन वन कोडोन, यानी कि अगर अब किसी एक कोडोन की बात करें तो उसके अंदर टोटल 3 न्यूक्लियोटाइड्स मौजूद होते हैं। अगर हम ये कहें कि 3 की बजाय 2 अगर न्यूक्लियोटाइड, वैसे तो हमें पता है कि डीएनए के अंदर टोटल कितने न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं? 4। उन 4 में से हम डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बनाते हैं। अगर हम ये कहें कि 2 न्यूक्लियोटाइड्स मिलके एक कोडॉन बनाते हैं, तो 2 न्यूक्लियोटाइड की वजह से एक जो कॉम्बिनेशंस मुख्तलिफ बनने हैं, वो बहुत ज़्यादा इनफ नहीं होंगे। यानी हमें आमतौर पर पता है कि 20 जो हैं डिफरेंट अमाइनो एसिड, कॉमनली अक्री अमाइनो एसिड जो हैं वो 20 टाइप के हैं इन आवर बॉडी। तो अगर 2-2 न्यूक्लियोटाइड्स को एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड थायमिन को कंबाइन किया जाए तो टोटल जो है वो 20 से कम बनते हैं। यानी अगर हम नेक्स्ट लाइन में भी देखते हैं कि दीज न्यूक्लियोटाइड फॉर्म ओनली 16 कॉम्बिनेशन, यानी 4 रेज़्ड टू पावर 2, यानी 4 स्क्वायर को अगर देखा जाए। लेकिन अगर हम 3 न्यूक्लियोटाइड्स का कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो 3 न्यूक्लियोटाइड से हमारे पास जो कोडोन है दैट वुड बी इनफ कि वो 20 अमाइनो एसिड को जो है वो यानी कंप्लीट कर सके। यानी वो टोटल कॉम्बिनेशन 64 बनेंगे, ठीक है? और ये इनफ है अगर हम जेनेटिक कोडोन की बात करें। तो द जेनेटिक कोडोन इज अ ट्रिपलेट कोड एंड द रीडिंग अकर कंटीन्यूअसली, और जब हमने इसको रीड करना है तो दैट वुड बी कंटीन्यूअसली, उसमें कोई भी चेंज नहीं है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है आर्टिफिशियल सिंथेसिस ऑफ एमआरएनए। यानी डिफरेंट साइंटिस्ट ने बकायदा आर्टिफिशियली भी जो है ये एमआरएनए जनरेट करके और इन 64 जो कोडॉन्स हैं उनके ऊपर वर्किंग की। उनमें नाम है जी मार्शल नेरेनबर्ग एंड फिलिप्स लीडर एंड हरगोबिन खोनाना। इन्होंने जो है 64 कोडॉन्स को जो है वो टेस्ट किया बाय मेकिंग आर्टिफिशियल एमआरएनए एंड द ट्रिपल कोडॉन्स, ठीक है? और उन्होंने जब ये कंप्लीट किया, लाइक उन्होंने एक जो है कंप्लीट प्रोटीन सिंथेसिस या एक कह लें कि अमाइनो एसिड टीआरएनए जो है वो जनरेट किया। यानी इसको हम ये कह सकते हैं कि इसको सिंथेटिकली भी ये लैब में भी इस बात को कंफर्म किया गया है कि वाकई देयर आर 64 कोडॉन्स आर प्रेजेंट। Here is a full sketch of codon genetic codon table. Full genetic codon was determined during mid of the 60th जो हमारा यानी 1960s की अगर हम लोग बात करें तो उस वक्त जाके ये कंप्लीट हुआ, जिसमें हम देख सकते हैं कि बकायदा इस तरह से एक टेबल बनाया गया जिसमें चारों जो हैं कोडॉन्स मौजूद हैं। इस सॉरी, चारों न्यूक्लियोटाइड्स एक तरफ मौजूद हैं, फिर इस तरफ मौजूद है और यहाँ पर भी मौजूद है। तो ये फर्स्ट लेटर कहलाएगा, इस तरफ वाले सेकंड लेटर कहलाएँगे और इस तरफ वाले थर्ड लेटर कहलाएँगे। और हम देख सकते हैं कि बकायदा इनके डिफरेंट कॉम्बिनेशंस जो है वो बने हुए हैं और हर मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन जो है वो मुख्तलिफ तरह की अमाइनो एसिड को जो है वो जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द जेनेटिक कोडॉन। मैं सबसे पहले बात करेंगे इनिशिएशन कोडॉन की। यानी शुरू में जो लगने वाला कोडॉन है वो हमेशा AUG होगा जो कि इनकोड करेगा मेथियोनिन को। इसी तरह स्टॉप कोडॉन्स भी होते हैं। तो 65 में से 3 कोडॉन्स ऐसे हैं जो कि किसी भी अमाइनो एसिड को कोड नहीं करते। उनमें शामिल है UAA, UAG एंड UGA, जिनको हम नॉनसेंस कोडॉन भी कहते हैं या फिर स्टॉप कोडॉन का नेम देते हैं। फिर हम बात करते हैं कि जेनेटिक कोड जो है दैट इज यूनिवर्सल। तो अगर हम ऑल ऑर्गेनिजम्स को देखें तो जेनेटिक कोड जो है वो हमें तमाम ऑर्गेनिज्म में सेम मिलता है। जैसे कि AGA दैट स्पेसिफाई आर्जिनिन इन बैक्टीरिया, इन ह्यूमन, इन ऑल अदर ऑर्गेनिज्म जो कि अब तक स्टडीड हो चुके हैं, जिनके जेनेटिक कोड अभी तक स्टडी हो गए, उनमें ये देखा गया कि AGA हमेशा आर्जिनिन को ही स्पेसिफाई करता है। इसका मतलब ये हुआ कि एक जेनेटिक कोड, किसी एक जीन को हम उठा के एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर कर सकते हैं, जहाँ पर बकायदा वो ट्रांसक्रिप्शन भी होगी वहाँ पे और उसकी ट्रांसलेशन भी होगी। यानी एक बकायदा प्रोटीन पूरी बनेगी, जैसा कि हम आमतौर पर अपनी बायोटेक्नोलॉजी जो टेक्निक्स हैं उनमें हम देखते हैं कि एक जीन जो है किसी एक ऑर्गेनिज्म से निकाल के हम किसी और दूसरे ऑर्गेनिज्म में रख देते हैं। क्यों? क्योंकि उसको भी स्पेसिफाई करने के लिए वहाँ पर स्पेसिफिक अमाइनो एसिड जो है वो मौजूद होंगे।
but there is some difference in mitochondrial DNA. माइटोकॉन्ड्रिया का जो डीएनए है उसको स्टडी किया गया, तो उसमें देखा गया कि कुछ जो है जेनेटिक कोडोन उनमें थोड़ा सा डिफरेंस है, और इस बात पे हम ये कहते हैं कि जी देयर इज नो यूनिवर्सैलिटी। हियर आर सम एग्जांपल जिसमें ये देखा गया है कि माइटोकॉन्ड्रिया का के अंदर जो ये जेनेटिक कोडोन है ये मुख्तलिफ तरह की पिक्चर शो करते हैं, जबकि नॉर्मल एग्जांपल जो है वो डिफरेंट है। जैसे कि यूजी है, इसके बारे में हमने कहा कि दैट इज अ स्टॉप कोडोन, लेकिन इन केस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया दैट इज ट्रिप्टोफैन। इसी तरह से AUA इन केस ऑफ नॉर्मली आम जितने भी ऑर्गेनिज्म है उनमें ये हमें आइसोल्यूसिन को स्पेसिफाई करता है, लेकिन AUA इन केस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया दैट स्पेसिफाई मैथियोनिन। इसी तरह से AGA एंड AGG which are specifying the arginine amino acid, but in case of mitochondria they are termination of protein, like हम ये कह सकते हैं कि these are the stop codons in the mitochondria। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमारा टॉपिक जो है वो कंप्लीट होता है। इसके बारे में जो भी डिस्कशन होगी वी विल डिस्कस इन आवर डिस्कशन लेक्चर। अल्लाह हाफिज, टेक केयर।